वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे विलोम शब्द पार्ट फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, मैं विलोम शब्द के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, विलोम शब्द में क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक विलोम शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है और जो उसके सामने विलोम शब्द आएगा उसका भी एक निश्चित अर्थ होगा। आप उसकी जगह कोई दूसरा अर्थ नहीं लिख सकते, आप उसकी जगह कोई प्राइवेसी नहीं लिख सकते, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लिख सकते। जो मैं बताऊंगा वो सर्वदा सत्य होगा। ठीक है ना, तो जो मैं बताऊंगा उसी को याद करना है। ठीक है, आप उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ नहीं लिख सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगा बाद में कि आप इसकी जगह यह नहीं लिख सकते। ठीक है ना, वो पर्टिकुलर वही लिखना होगा। क्यों? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर संज्ञा लिखी जाती है और सर्वनाम की जगह सामने भी सर्वनाम आना चाहिए। ठीक है, विशेषण है तो सामने विशेषण आना चाहिए। ठीक है, प्रविशेषण है तो सामने वाला भी प्रविशेषण आना चाहिए। जैसा होता है वैसा ही लिखना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो अब मैं बता दूंगा आपको किस तरह से करना है। उससे पहले देख लीजिए विलोम शब्द को क्या क्या बोलते हैं। क्यों इस तरह से क्यों देखना है? क्योंकि आजकल प्रश्न पेपरों के अंदर ये पूछा जाता है, ऐसे पूछते हैं विपर्याय बताओ, विपर्यार्थक बताओ, तो स्टूडेंट समझते नहीं क्या पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये विलोम शब्द होता है। जैसे विलोमार्थक बोलते हैं। ठीक है, विलोम का अर्थ बताओ, प्रतिलोम, प्रतिलोमार्थक। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के जो प्राइवेसी में करने वो करते हैं। दोस्तों, औपचारिक यानी फॉर्मल, इंग्लिश में फॉर्मल बोलते हैं औपचारिक। तो पहले देख लो, एक बता देता हूँ मैं चीज़। औपचारिक कैसे टूटता है? उपचार प्लस इक से औपचारिक बना है। यह मैं आपको बताऊंगा प्रत्यय के अंदर कि ये उपचार प्लस इक से औपचारिक कैसे बन गया। ठीक है ना, ये अभी बता देता हूँ मैं आपको। जब एक प्रत्यय होता है ना, तो जो पहले वाला शब्द होता है, 7 प्रत्यय बताऊंगा आपको मैं, इक, एन, आयन, ये, वगैरह 7 बताऊंगा। तो पहले एक ही देख लिया आप। ठीक है, प्रत्यय के अंदर पूरा बता दूंगा मैं। जब एक प्रत्यय आता है पीछे, तो जो पहला अक्षर होता है ना, अगर वो ए है तो आ में चेंज हो जाएगा, अगर आ है तो आ में रहेगा, ई, बड़ी या ए छोटा। ठीक है ना, ये सारे आई में चेंज हो जाएंगे, बड़े ए में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं पूरा बताऊंगा आपको पूरा। ऊ, बड़ा ऊ और ओ, ये सारे ओ में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ ऊ है तो ओ के अंदर चेंज होंगे, ओ। ठीक है, प, चा, री। अब देख रैक, ये रे हो गया तो इसमें छोटी की मात्रा आ जाएगी, चार री, सारी हो गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे समझा दिया कि प्रत्यय के अंदर। ठीक है, ये इस तरह से होगा। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं। अब औपचारिक, जब भी कभी, याद रखो दोस्तों, जब भी कभी स्वर से, अधिकांशतः लगभग 80%, जब भी कोई विलोम शब्द स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो निश्चित रूप से 80% लोग, ठीक है ना, 80% ही बता रहा हूँ मैं, 20% नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें आगे कुछ भी आ सकता है। 80% में क्या होता है? अन उपसर्ग लगता है। कौन सा उपसर्ग लगता है? अन उपसर्ग। ठीक है ना, तो अब बता देता हूँ मैं। जैसे लिखता है अन प्लस औपचारिक, विलोम शब्द बनाने के लिए अन का उपसर्ग लेंगे। ठीक है ना, अन उपसर्ग का उपयोग लेंगे। अन का मतलब होता है नहीं। ठीक है, औपचारिक, इन दोनों से मिलकर बनना है अनौपचारिक। तो क्या मिलकर बन जाएगा? ए तो हो गया, ये आधा न इसके अंदर जुड़ गया तो हो जाए अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक। तो औपचारिक का क्या होता है? अनौपचारिक। ठीक है, एक होता है उदात्त। उदात्त का क्या हो जाएगा? जैसे ईश्वर है। ठीक है, अधिकांशतः मैंने लिख बोला है, अधिकांशतः अन लगता है इसमें। अब देखो अनु, अन लगाया मैंने। ठीक है ना, तो अब बनाना आ जाएगा आपको अनुदात। तो उदात का मतलब क्या होता है? उदात का मतलब होता है, उदात मतलब होता है उदार से भरा हुआ, उदार से भरा हुआ। उदार से भरा हुआ क्या होता है? उदात होता है। अनुदात का मतलब क्या होता है? जो उदार से नहीं भरा हो। ठीक है ना, अगर मैं उपसर्ग कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मैं विलोम शब्द बनाने वाले बहुत से उपसर्ग आएंगे जो विलोम शब्द बनाते हैं। ठीक है ना, यश हो गया। देखो यश, यश का मतलब होता है अच्छी चीज़ों के बारे में उसकी प्रसिद्धि होना। यश का मतलब होता है अच्छी चीज़। अगर मैं ये लिख दूंगा इसका उल्टा अ यश, अ यश कर दूंगा तो मतलब उसकी प्रसिद्धि नहीं होना, इसका मतलब तो होगा। तो ये तो गलत हो गया। उसका मतलब अच्छी चीज़ों में उसकी प्रसिद्धि होना, तो उसे बोलते हैं यश।
जबकि ऐश का मतलब तो प्रसिद्धि नहीं होना, ये विलोम नहीं होता दोस्तों, इसका विलोम होता है अपयश, यानी बुरी चीजों में उसकी प्रसिद्धि होना। अप का मतलब बुरा, यश मतलब प्रसिद्धि होना, तो ये अच्छी चीज में होता है और ये बुरी चीज में प्रसिद्धि होना, ना कि उसकी प्रसिद्धि होना ही नहीं, ठीक है ना। तो ये गलत होता है ऐश, वहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको ये, तो आपको अपयश करना है, ठीक है ना, बुरी प्रसिद्धि, ठीक है। जैसे कीर्ति, यानी उसकी कीर्ति जगह जगह फैली हुई है, तो उसकी अकीर्ति नहीं होगा, अपकीर्ति होगा, यानी बुरी कीर्ति, ठीक है दोस्तों। कीर्ति का होगा अपकीर्ति, ठीक है। आदर देखो ये फिर उपसर्ग आ गया, उपसर्ग क्या, पहले स्वर आ गया, स्वर आता है तो हम क्या करते हैं, अन लगाते हैं। आदर का क्या होगा, अनादर, अन उपसर्ग लग गया, अनादर हो गया, ठीक है। आदर का हो गया अनादर। अब देखो नी भी लग सकता है, नीर, देखो इस तरह मिलकर लगाओ, नी प्लस आदर, तो ये हो जाएगा निरादर। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आदर का मतलब अनादर, इसका आदर कर रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं, यानी उसका आदर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उल्टा हो गया, उसका निरादर हो गया, ठीक है। शामिस देखो, शामिस का मतलब होता है मांस युक्त भोजन, जो मांस होता है उसे मांस युक्त भोजन, भोजन क्या बोलते हैं, शामिस बोलते हैं। और आमिष का मतलब होता है मांस, आमिष का मतलब होता है मांस। क्यों, अब सामिस किस शब्द से मिलकर बना है, सामिस देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले यहाँ थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, विलोम से नहीं लिख रहा मैं। शामिस मिलकर बना है श प्लस आमिष से, श का मतलब सहित, यानी मांस सहित, तो मांस हो गया आमिष का मतलब, तो मांस सहित, यानी शामिस का मतलब मांस सहित, यानी मांस युक्त भोजन। और आमिष का मतलब होता है मांस, तो अब शामिस का होता है मांस युक्त भोजन होता है, ठीक है। तो शामिस का क्या होगा, शामिस का क्या होगा, निरामिष, इसमें मैंने आगे नी लगा दिया, नी, ये नी या नी दोनों एक ही बात होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये देखो, इसका ये भी लिख सकते हो, इसका भी ये भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। कई जगह ये माना है, कभी ये माना है, ठीक है ना, दोनों लिख सकते हो वैसे तो, ठीक है। जो ऑप्शन में डिपेंड करता है आपको वहाँ क्या देंगे, ऑप्शन के अंदर बताऊंगा आपको, नी लिखना है नी लिखना, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए वापिस, तो मैं नी निरामिष कर सकता हूँ, नी प्लस आमिष, यानी जिसमें आमिष यानी मांस ना हो, निरामिष, निरामिष यानी जिसमें मांस ना हो, मांस रहित, ठीक है, मांस रहित, जिसके अंदर मांस ना हो वो होता है निरामिष। अब देखो आमिष है, अब इसका भी निरामिष हो गया और इसका भी निरामिष हो गया, ठीक है, निरा। यहाँ कई लड़के कहते हैं आमिष का शामिश का आमिष कर देते हैं, तो इनका अर्थ पता नहीं होता तब करते हैं। अब इनका पता चल गया आमिष, शामिश का मतलब मांस युक्त भोजन होगा, जबकि आमिष का मतलब मांस होगा सिर्फ। ये स प्लस आमिष से मिलकर शामिश बनता है, स का मतलब सहित आमिष यानी मांस सहित, इसका उल्टा हो गया निरामिष, ठीक है, मांस रहित। आमिष का होता है निरामिष, ये दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, ये आपस में उल्टे एक ही होते हैं, ठीक है ना। इनको मतलब एक पर्टिकुलर आपको याद रखना है दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा इसमें, विलोम से इसकी जगह कुछ भी नहीं कर सकते, मांस भी नहीं कर सकते, यही शब्द लिखने होंगे वहाँ पर। अगर आप इसकी आमिष की जगह लिख देंगे मांस, इसका लिखा नहीं, जो मतलब मांस नहीं खाता है तो ये लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, इसको आपको निरामिष लिखना है, ठीक है दोस्तों। साकार, साकार कैसे मिलकर बना हुआ है, साकार देखो यहाँ पर देता हूँ, स प्लस आकार से मिलकर बना है, यानी जिसका आकार सहित, साकार मतलब स का मतलब सहित यानी आकार सहित, और निकार निराकार का इसको होता है निराकार, इसको उल्टा हो जाएगा निराकार। तो नी प्लस आकार या निर प्लस आकार दोनों हो सकता है, ठीक है। तो नी प्लस आकार, इस तरह लिखो, नी प्लस आकार, या नी मान सकते हैं या निर मान सकते, कोई भी मान सकते, दिक्कत नहीं है। तो नी प्लस आकार या नी प्लस आकार से मिलकर बनाता है। इसका क्या होता है, नी मतलब नहीं, जो आकार नहीं हो जिसका, साकार का मतलब आकार सहित, और निराकार मतलब आकार रहित, ठीक है, जो मतलब आकार ना हो या बिना आकार के, बिना आकार के कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिना आकार, आकार रहित, ठीक है। एक होता है सापेक्ष, सापेक्ष उल्टा होता है निरपेक्ष, ठीक है, सापेक्ष उल्टा होता है निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, जो किसी पक्ष की ओर झुका हुआ, जो किसी
पक्ष की ओर झुका हुआ हो, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लो मेरा वो दोस्त है, तो मैं उसके पक्ष की तरफ ज़्यादा पक्ष लूंगा तो उसमें सापेक्ष हो गया मैं, ठीक है ना। और निरपेक्ष का मतलब जो किसी की पक्ष की ओर झुका ना हो, लेकिन जैसे मान लो मैं कहता हूँ कोई एम्पायर है, एम्पायर क्या होता है, निरपेक्ष होता है, वो किसी की ओर झुका हुआ नहीं होता, लेकिन वो क्या देता है, डिसीजन जरूर देता है। अब मैं यहाँ एक शब्द लिखूंगा तटस्थ, या लिखूंगा निष्पक्ष, 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 ठीक है। तटस्थ या निष्पक्ष, तटस्थ या निष्पक्ष का मतलब होता है जो किसी की ओर झुका नहीं हो, ठीक है। जैसे निरपेक्ष होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। इनमें क्या होता है, किसी ओर झुका हो तो नहीं हो, लेकिन वो साथ में उसका अर्थ भी नहीं देता, मतलब जिसका मतलब डिसीजन नहीं देता। यानी एम्पायर तो होता है निरपेक्ष होता है, लेकिन तटस्थ मतलब न्यूट्रल, यानी वो किसी झुका हुआ नहीं है और बताता भी नहीं है कि कौन सही है, क्यों, क्योंकि वो उसका मतलब नहीं है उनसे, ठीक है ना। उसे बोलते तटस्थ है या निष्पक्ष बोलते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यू, ठीक है, देख लेना, न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है। अब निष्पक्ष हो गया, ठीक है, न्यूट्रल होता है। शलज, सलज देख लो, लज का मतलब लज्जा, यानी शय का मतलब सहित, लज्जा सहित शलज बोलते हैं, लज्जा सहित शलज बोलते हैं। एक उसको उल्टा होता है निर्लज, ये दो शब्द मिलकर होता है नी प्लस लज, ठीक है। निर्लज क्या होता है, लज्जा नहित, नी का मतलब नहीं, जिसके लज्जा नहीं आती, ठीक है, वो निर्लज होता है। और लज्जा सहित सलज होता है, ठीक है। लब का उल्टा देखो, अब अलज वगैरह कुछ भी नहीं बोल सकते, यही बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। लब का मतलब होता है जो आसानी से, जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, लब, लब का होता है जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, ठीक है, जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके वो होता है लब। तो लब का क्या होता है, अलब, यानी जिसको आसानी से प्राप्त ना किया जा सके, ठीक है। गृहस्थ, गृहस्थ का क्या होगा, संन्यास, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तो गृहस्थ का उल्टा होता है संन्यास। अब यहाँ गृहस्थ ही होता तो सन्यासी होता है, यहाँ पर सन्यासी लिख दिया तो आपने गलत हो गया, गृहस्थ का सन्यासी नहीं लिखना है, गृहस्थ का सन्यासी लिखना है। अगर आपने यहाँ गृहस्थी होता तो सन्यास लिख दिया तो गलत हो जाता है, वो क्या होता है, सन्यासी हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो एक पर्टिकुलर इसी का बनेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। सदाचार क्या होता है, शद प्लस आचार से मिलकर बना होता है सदाचार, ये देख लो, शद या सत प्लस आचार, आचार। सत का मतलब क्या होता है, अच्छा, ठीक है, सत का मतलब क्या होता है, अच्छा, अच्छा आचार होता है, वो सदाचार बोलते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ पर लिखा हूं मैं उल्टा इसका, कदाचार, या होता है दुराचार। अब यहाँ आचार मत कर देना, मतलब सदाचार का आचार होता है ना, सदाचार अच्छा आचार, कदाचार, अब आचार कर दिया ना, अब आचार का सदाचार, या तो गलत हो जाएगा। अब कदाचार करना यानी बुरा व्यवहार करने वाला, या दुराचार जो बुरा व्यवहार करता है। अब होता है शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। क्या इंसान शाश्वत है, नहीं, जो वो मर जाता है, क्षणिक है इंसान, क्षणिक यानी जो मर सकता है, मरता है, नश्वर है, क्षणिक या नश्वर, ठीक है। तो इंसान क्या, क्षणिक या नश्वर है, यानी जो हमेशा जीवित नहीं रहता, ठीक है, नश्वर हो गया, क्षणिक हो गया। कर्तज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला, कर्तज्ञ क्या होता है, किए गए उपकार को मानने वाला। अब मैं बोल रहा हूँ कर्तघ्न, कर्तघ्न, सॉरी गलती लिख दिया, कर्तघ्न, किए गए उपकार को ना मानने वाला, ठीक है, ये वन वर्ड के अंदर भी आ जाएगा आपको। कर्तज्ञ, किए गए उपकार को मानने, कर्तज्ञ नहीं वाला। अनुज, अनु का मतलब पीछे जन्म लेने वाला, बाद में जन्म लेने वाला, पीछे जन्म लेने वाला क्या होता है, छोटा भाई, या अनुज में छोटा भाई भी होता है, और बाद में जन्म लेने तो छोटा भाई, ठीक है। अनुज मतलब छोटा भाई बोलते हैं, या फिर बाद में जन्म लेने वाला बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। एक होता है अग्रज, अग्र मतलब पहले, जय का मतलब जन्म लेना, जो पहले जन्म लेता है वो क्या होता है, बड़ा भाई होता है। तो अग्रज मन बड़ा भाई भी होता है और पहले जन्म लेने वाला होता है, ठीक है। अनुज में बाद में जन्म लेना, अग्रज में पहले जन्म लेना। एक होता है इति, इति का मतलब समाप्ति, समाप्ति लिख देते हैं, समाप्ति,
ठीक है। इति का मतलब होता है समाप्ति, और अथ, अथ का मतलब होता है प्रारंभ। दोस्तों यहाँ इति लिख दिया और यहाँ प्रारंभ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, यहाँ अथ ही लिखना है। इसका अर्थ बताया मैंने आपको, ठीक है ना, ये सारे अर्थ बता रहा हूँ, इनके पर्टिकुलर यही होते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। सृष्टि यानी जो बनाने वाला, सृष्टि बनाने वाला कौन है, ब्रह्मा जी है, तो सृष्टि हो गया। और परले मतलब तोड़ने वाला, परले, परले ला दिया, सृष्टि का उल्टा होता है परले, ठीक है। क्षुद्र मतलब क्या होता है, छोटा, क्षुद्र मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो छोटे का हो गया विराट, विराट माना बड़ा या महान, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अब देखिए गौण, गौण का मतलब होता है जो सामान्य हो, ठीक है। गौण मतलब गौण है, ये तो सामान्य है, सामान्य व्यक्ति है, गौण व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है। तो गौण का हो गया मुख्य, उल्टा होता है मुख्य या प्रमुख, ठीक है, मुख्य या प्रमुख। और प्रमुख का क्या उल्टा हो जाएगा, अब देखो इनके पर्टिकुलर ये होता है। अब प्रमुख का क्या हो जाएगा, क्या होगा प्रमुख का, गौण हो जाएगा, गौण कर दिया। अब देखो यहाँ पर तो प्रमुख का उल्टा गौण हो गया, लेकिन ध्यान रखना पहले जो आता है ना, जरूरी नहीं है कि उसका वापस वही सागी हो, ये भी ध्यान रखना, आपको याद ही रखना पड़ेगा अधिकांश तो, ठीक है ना। जैसे यहाँ मतलब सारों का लगभग अर्थ का मतलब उल्टा हो जाता है, लेकिन कई जगह उल्टा नहीं होगा इसका। जैसे मुख्य का गौण होता है, प्रमुख का गौण होता है, तो कई जगह उल्टा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी तो सारा हो जाएगा, अधिकांश में 90% हो जाता है, लेकिन 10% नहीं होता है, ठीक है। प्रमुख का हो गया गौण या हो गया सामान्य, ठीक है, गौण या सामान्य। निरुजता, निरुजता का मतलब होता है बीमारी ना होना, निरुजता, नी मतलब रुजता, रुजता मतलब क्या, बीमार होता है, तो बीमारी ना होना, बीमारी ना होना, ठीक है। निरुजता मतलब बीमारी, नी प्लस रुजता, रुजता का मतलब होता है बीमारी, ठीक है। तो इस बीमारी ना होना, अब बीमारी को क्या बोलते हैं, बीमारी होना रुग्णता, यानी बीमार, बीमारी, या सरुजता, या निरुजता या सरुजता, रुजता सहित दोनों होते हैं, ठीक है। रुग्णता भी होता है, सरुजता यानी बीमारी सहित रुजता, और निरुजता मतलब बीमारी रहित या बीमारी ना होना, ठीक है। अब कहते हैं सम्मुख, सम्मुख का उल्टा आता है, सम्मुख, ध्यान रखना दोस्तों, सम्मुख का उल्टा होता है विमुख। सम्मुख मतलब जो सामने, सामने, यहाँ पे सामने नहीं है तो विमुख हो गया। उन्मुख का भी विमुख होता है, सम्मुख का विमुख, उन्मुख ना कर देना दोस्तों, विमुख ही होता है, ठीक है, विमुख, और इसका भी विमुख होता है। राग का देखो, राग, राग का क्या होता है, विराग होता है, ठीक है, विराग हो गया। या फिर क्या होता है, द्वेष हो गया, द्वेष, ठीक है दोस्तों। अब देखो विराग भी हो गया, द्वेष भी हो गया। एक मैंने आपको उसमें बताऊंगा, विराग का मतलब होता है विरक्त यानी उदासीन, रक्ति, विरक्ति बोलते हैं, उदासीन, ठीक है। जैसे एक होता है अनुराग, ये मैं शब्द को बताता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो विराग क्या होता है, विरक्ति। अनुराग का मतलब, ठीक है दोस्तों, इतना बहुत है, अभी बैटरी खत्म होने वाली है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे हम आगे, ठीक है दोस्तों, याद रखना, ठीक है दोस्तों। आपके वैसे वीडियो कैसे लगा दोस्तों, अपने ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो दोस्तों, जिससे आप लोगों को पता चले कि इस तरह से भी पढ़ना होता है विलोम शब्द को, ठीक दोस्तों। हमारे जो नए आने वाले बंदे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो नए वीडियो डालें वो आपको पहले मिल जाए, ठीक है दोस्तों।